तो कहानी की शुरुआत होती है और हम कुछ लड़कों को देखते हैं जो एक लड़के हांडा के फैंस हैं और वो हांडा को किसी अच्छे एनीमे में देखना चाहते हैं। फिर वो सभी अपनी अपनी पसंद की कहानी बताते हैं कि किस टाइप के एनीमे में हांडा को काम करना चाहिए, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि हांडा तो पहले से ही एक एनीमे में आ चुका है और उनमें से किसी ने भी उसे देखा तक नहीं और किसी ने उसे रिकॉर्ड भी नहीं किया है, इसीलिए अब वो उसे देख भी नहीं सकते। तभी उनमें से एक लड़का टीवी चैनल वालों को कॉल कर देता है और उनसे वापस से हांडा का एनीमे को टेलीकास्ट करने को कहता है, पर वो लोग सीधा उसका कॉल ही काट देते हैं। अब उन सभी को काफी गुस्सा आ रहा होता है और वो खुद ही हांडा के लिए एनीमे बनाने की कहते हैं और वो खुद ही बनाने भी लगते हैं और काफी टाइम मेहनत करने के बाद उनका ये हांडा का एनीमे बनकर तैयार हो जाता है। पर जब वो उसे देखते हैं तो उन्हें खुद ही समझ आ जाता है कि उन्होंने बिल्कुल बेकार काम किया है, क्योंकि उस एनीमे में कुछ भी अच्छा नहीं था, ना ही स्टोरी और ना ही एनिमेशन। तभी गेट पर कोई आता और एक लेटर देकर चला जाता है। जब वो सभी उसमें देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो टीवी चैनल वालों ने भेजा है और उसमें हांडा के एनीमे का एपिसोड 1 है, वो भी बिना ऐड के। ये देखकर वो काफी खुश होते हैं। जिसके बाद हम हांडा को देखते हैं। उसके स्कूल में आते ही सभी उसकी तारीफ करने लगे थे और सभी उसे देखे ही जा रहे होते हैं। तभी हमें ये बताया जाता है कि हांडा के फादर एक काफी फेमस आदमी हैं और वो कैलीग्राफी में काफी अच्छे हैं और इसीलिए हांडा भी उन्हीं की तरह कैलीग्राफी में काफी अच्छा है। जैसे ही यहाँ पर हांडा उन लोगों की तरफ देखता है तो वो सभी काफी डर जाते हैं। फिर वो स्कूल जाने लगता है और वहीं दो लड़के बात भी कर रहे होते हैं कि वो चाहकर भी हांडा से बात नहीं कर पाया, जिस पर उसके साथ वाला लड़का कहता है कि ये हांडा की फेमस वॉल है। फिर हांडा अपने शू लॉकर के पास आता और अपना बैग से अपने जूते निकालते हुए कहता है कि पहले सभी उसके जूते चुरा लेते थे, इसीलिए उसने अपने जूते अपने साथ रखना शुरू कर दिया। जैसे ही वो लॉकर खोलता है उसके सामने एक लेटर गिरता है। ये देखकर वो काफी परेशान होता है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो एक चेन लेटर है, पर तभी वो याद करता है कि मिडिल स्कूल में हमेशा उसे कई सारे ऐसे लेटर मिला करते थे, पर उसे लगा नहीं था कि ये सब हाई स्कूल में वापस से शुरू हो जाएगा। तभी हांडा बताता है कि जो भी चेन लेटर को खोलता है उसकी अच्छी किस्मत रुक जाती है और उसके साथ हमेशा कुछ बुरा होने लगता है और अगर ये सब खत्म करना हो तो इस लेटर को अपने 3 दोस्तों को देना होता है। पर हांडा काफी परेशान था क्योंकि उसके पास 3 दोस्त थे ही नहीं। फिर वो सोचने लगता है कि इस लेटर में क्या हो सकता है। तभी उसके दिमाग में आता है कि जरूर किसी ने उसे फाइट के लिए चैलेंज किया होगा और तभी वो उस लेटर को मरोड़ देता है। ये देखकर दो लड़के कहते हैं कि हांडा कितना खड़ूस है, वो किसी लड़की के लव लेटर के साथ इतना गंदा कर रहा है। तभी वो जाकर उस लेटर को एक कूड़े में फेंक देता है। तभी वहाँ पर एक बड़े मुंह वाली लड़की हांडा के सामने आती है और उससे कहने लगती है कि वो कैसे किसी का दिया लेटर बिना पढ़े कूड़े में फेंक सकता है। तो हांडा भी मन में सोचता है कि मुझसे गलती हो गई, मैंने लेटर देने वाले इंसान के सामने ही लेटर फेंक दिया। तभी वो बड़े मुंह वाली लड़की उस लड़की मीरा को आगे करती है जिसका वो लेटर था। हांडा सोचने लगता है कि वो उसे इतने सारे स्टूडेंट्स के बीच में बुली नहीं करेंगे। तभी मीरा हांडा से स्कूल के बाद जिम के पास मिलने को कहती है। अब यहाँ पर वो सोचने लगता है कि अगर वो गया तो हो सकता है कि कई सारी लड़कियां उसे घेर ले और उसे बुली करे, या फिर वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड को बुला लाए और उसका बॉयफ्रेंड अपनी बाइकर गैंग के साथ उसे मारे भी। वो सोचता है कि अब वो ऐसे भाग नहीं सकता क्योंकि अगर वो भागा तो वो सभी आगे चलकर उसे और भी परेशान करेंगे, इसीलिए अब वो कैलीग्राफी करने लगता है और मीरा के लिए कुछ लिखता है। पर हांडा को मीरा का नाम ही याद नहीं आ रहा था। तभी टीचर हांडा को बोर्ड पर मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बुलाती है। वो जाने लगता है पर सभी उसे देख रहे थे, इसलिए उसे लगने लगता है कि जरूर सभी सोच रहे होंगे कि वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएगा, पर वहीं सब ये सोच रहे थे कि हांडा कितना कूल है। तभी वो अपने कैलीग्राफी वाले ब्रश से ही बोर्ड पर सही आंसर लिखाता है, फिर वापस आकर अपने डेस्क पर बैठ जाता है। पर अब भी हांडा को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे वो मीरा का नाम पता लगाए। तभी वो देखता है कि वो बड़े मुंह वाली लड़की उसे घूर रही है। वो सोचता है कि वो उसे मीरा का नाम बता सकती है, पर वो पहले से ही हांडा को लेकर काफी गुस्से में लग रही थी। वो भी उसे देखने लगता है जिसकी वजह से उस बड़े मुंह वाली लड़की को लगने लगता है कि हांडा भी उसे पसंद करने लगा है। तभी हांडा उस लड़की को एक लेटर देता है जो कि असल में मीरा के लिए था, पर वो बड़े मुंह वाली लड़की सोचने लगती है कि वो उसके लिए है। और जब अकेले में वो लड़की उस लेटर को पढ़ती है तो उसे कुछ समझ नहीं आता क्योंकि वो कैलीग्राफी थी। पर उस लड़की को अब लगने लगता है कि वो एक लव लेटर है जो उसे हांडा ने दिया है। फिर जब लंच हो जाता है तो वो दोनों लड़कियां साथ में बैठकर खाना खा रही होती है, पर वहीं पर हांडा उनका इंतजार कर रहा था क्योंकि उसने उस लड़की को लंच में मिलने के लिए कहा था। जिसके बाद ऐसे ही स्कूल खत्म हो जाता और सभी स्टूडेंट्स जिम की तरफ जाने लगते हैं क्योंकि सभी को देखना था कि हांडा मीरा को हाँ करेगा या नहीं। हालांकि हांडा का जाने का मन नहीं कर रहा था, पर फिर भी वो जाता है। कुछ ही देर में वहाँ पर वो उस जिम के पीछे आ जाता है जहाँ पर वो दोनों लड़कियां और काफी सारे लड़के उसका इंतजार कर रहे थे। फिर वो उनके पास आता और मन ही मन में हर
हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार था। तभी मीरा हांडा के पास आती है और उसे एक लेटर देती है और बताती है कि उसने अपनी सारी फीलिंग्स उस लेटर में लिख दी है, तो वो उसे पढ़कर समझ सकता है। लेकिन तभी वो बड़े मुंह वाली लड़की मीरा का लेटर जमीन पर गिरा देती है और मीरा को पकड़ लेती है, जिससे वो हांडा को लेटर ना दे पाए। हांडा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। तभी वो बड़े मुंह वाली लड़की हांडा को जाने की कहने लगती है। यहाँ पर वो मन ही मन सोचता है कि क्या बस अब वो सच में जा सकता है। तभी वो जाने लगता है और जाते हुए कहता है कि अच्छे दोस्त इतनी आसानी से नहीं मिलते, इसीलिए जब भी उन्हें कोई अच्छा दोस्त मिले तो वो उसे संभाल कर रखे। ये सुनकर वहाँ पर खड़ा हर स्टूडेंट हांडा की तारीफ करने लगता है। फिर जब वो वहाँ से जाने लगता है तो मीरा कैसे भी उस बड़े मुंह वाली लड़की से बचकर उसके पास आती है और उसे वो अपना लेटर देती है। पर हांडा दूर से ही उसका लेटर देखकर कहता है कि उसकी हैंड राइटिंग बहुत बुरी है। ये सुनकर मीरा वहीं पर गिर जाती है और हांडा वहाँ से जाने लगता है। सभी स्टूडेंट्स भी समझ जाते हैं कि हांडा ने उस लड़की को रिजेक्ट कर दिया। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि अब भी वो दोनों लड़कियां वहीं पर रो रही थी। तभी वो खड़ी होती है और मिलकर कैलीग्राफी सीखने का डिसाइड करती है और फिर अच्छी राइटिंग के साथ वो हांडा को लेटर देने का डिसाइड करती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक लड़की आईजावा और हांडा को क्लास रैप के लिए चुना जाता है, जिसकी वजह से आईजावा काफी गुस्से में था, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो हमेशा से इतना अच्छा काम करता है कि कोई भी उसका अपोनेंट नहीं बनेगा। पर हांडा बन चुका था, जिसकी वजह से आईजावा को लगने लगता है कि हांडा उसकी पोजीशन छीनना चाहता है। फिर वो दोनों के बीच वोटिंग होने लगती है और पूरी क्लास वोट करती है। आईजावा को लग रहा था कि हांडा उसकी पोजीशन लेना चाहता है, पर वहीं हांडा तो क्लास रैप बनना ही नहीं चाहता था। वो तो उन लोगों के बारे में सोच रहा था जिन्होंने क्लास रैप के लिए उसका नाम दिया। साथ ही उसे लग रहा था कि आईजावा भी जरूर क्लास रैप बनना चाहता होगा, क्योंकि क्लास रैप को काफी सारा काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से अपने लिए ही टाइम नहीं बचता। फिर वोट्स काउंट होते हैं और आईजावा और हांडा के बीच टाई हो जाता है। हांडा सोचता है कि ये सही टाइम है, अगर वो अभी अपना नाम वापस ले लेता है तो कोई भी उसे बुजदिल नहीं समझेगा और वो आसानी से बच भी सकता है। पर हांडा के कुछ कहने से पहले आईजावा कहने लगता है कि ये उसके और हांडा के बीच एक बैटल चल रही है और वो ऐसे ही किसी को विनर नहीं बना सकते। तो टीचर रॉक पेपर एंड सीजर से डिसाइड करने की कहते हैं कि कौन क्लास रैप बन सकता है। आईजावा को देखकर हांडा समझ जाता है कि आईजावा असल में क्लास रैप बनना चाहता है। फिर वो जाकर आईजावा से कहता है कि वो हर टाइम रॉक ही लाने वाला है। ये सुनकर आईजावा को लगने लगता है कि हांडा जीतने के लिए उससे झूठ बोल रहा है, इसीलिए वो सीजर दिखाता है। पर हांडा झूठ नहीं बोल रहा था और वो सच में रॉक ही दिखा देता है, जिसकी वजह से हांडा जीत गया था। अब यहाँ पर आईजावा रोने लगता है और टीचर से बेस्ट आउट ऑफ 3 की कहता है, जिसके लिए हांडा भी मान जाता है। फिर वो दोनों वापस से खेलते हैं और इस बार आईजावा पेपर ही लाता है, जिससे वो जीत गया था और हांडा भी काफी खुश होता है। आईजावा काफी ज्यादा सोचता और मन में कहता है कि हो सकता है कि अब की बार हांडा आईजावा को हराने के लिए कुछ और ले आए, इसीलिए वो वापस से सीजर लाता है और हांडा तो रॉक ही लाता है, जिसकी वजह से हांडा वापस जीत गया था। अब टीचर हांडा को क्लास रैप बना देते और हांडा सोचने लगता है कि अगर ऐसा चलता रहा तो सब बेकार हो जाएगा और उसे किसी भी काम के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा, इसीलिए वो खुद ही क्लास रैप की पोजीशन से रिजाइन कर देता है। फिर वो वहाँ से जाने लगता है। ये देखकर आईजावा हांडा से कहता है कि उसे ऐसे अपनी पोजीशन छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है, पर हांडा आईजावा से कहता है कि उसे शुरू से ही लगता है कि आईजावा ही इस पोजीशन के लिए सही इंसान है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। तभी एक लड़की बताती है कि हांडा सच बोल रहा था, क्योंकि उसने खुद ही आईजावा के लिए वोट किया था। हांडा जैसी अच्छी हैंड राइटिंग किसी की हो ही नहीं सकती थी, इसीलिए उन्हें पता चल गया। ये देखकर आईजावा रोने लगता है और सभी से कहता है कि सही इंसान ही क्लास रैप बनेगा। जब हांडा वापस क्लास में आता है तो वो देखता है कि उसे क्लास रैप बना दिया गया है, पर तभी आईजावा हांडा के पास आता और उसे कहता है कि वो सारे काम संभाल लेगा, जिससे हांडा अपनी कैलीग्राफी को टाइम दे पाए। फिर हांडा आईजावा से पूछता है कि असल में एक क्लास रैप का काम होता क्या है। ये सुनकर आईजावा के हाथ से सारे पेपर गिर जाते हैं, क्योंकि हांडा क्लास रैप बन चुका है और उसे अभी तक ये नहीं पता कि क्लास रैप का काम होता क्या है। जिसके बाद हम एक लड़के रेओ को देखते हैं, जो एक मॉडल है, जिसकी वजह से उसे लगता है कि हर लड़की सिर्फ उसके आसपास ही घूमेगी, लेकिन हांडा की वजह से ऐसा होता नहीं और हर लड़की सिर्फ हांडा की ही बात कर रही होती है। रेओ 2 लड़कियों से बात कर रहा होता है, पर तभी वो हांडा की तारीफ करने लगती है, तो वो सीधा ही उनसे पूछ लेता है कि उसमें और हांडा में ज्यादा हैंडसम कौन है। ये सुनकर वो लड़कियां हंसने लगती है और हांडा की तारीफ करने लगती है। ये सुनकर रेओ और भी ज्यादा जल गया था और पता लगाने का तय करता है कि सभी लड़कियां सिर्फ हांडा की ही तारीफ क्यों करती है। इसीलिए वो स्कूल के बाद हांडा का पीछा करने लगता है, जिससे उसे पता चले कि हांडा ऐसा करता क्या है, जिससे सभी लड़कियां सिर्फ उसे ही पसंद करती है। पीछा करते हुए वो देखता है कि कुछ लड़कियां हांडा के सामने से आ रही है, तो वो देखने के लिए तैयार हो जाता है कि ऐसा क्या होगा, पर तभी हांडा वहाँ से गायब हो जाता है। रेओ ये देखने लगता है, पर उसे हांडा कहीं मिलता नहीं। तभी वो लड़कियां रेओ से बात करने लगती है और तभी रेओ देखता है कि हांडा उससे दूर जा रहा है। वो काफी मुश्किल से वापस हांडा को ढूंढने लगता है, पर कई जगह ढूंढने के बाद भी उसे वो दिखता नहीं। तभी वो देखता है कि हांडा एक बिल्ली को घूर रहा था, इसलिए उसके जाने के बाद रेओ उस बिल्ली में देखता है कि उसमें ऐसा क्या खास है, पर वो बिल्ली तो दिखने में भी उतनी कुछ खास नहीं थी, जिसकी वजह से रेओ को समझ नहीं आता कि हांडा क्यों उस बिल्ली को इतनी देर
देर से घूर रहा था। जिसके बाद हांडा कुछ सामान लेने फैशन स्ट्रीट आ जाता और जहाँ कई सारे फोटोग्राफर आते हैं जो कि अच्छे दिखने वाले लोगों का फोटो शूट कर रहे थे, जिससे वो काफी जल्दी फैशन मॉडल भी बन सकते थे। ये देखकर रेओ काफी चिंता में आ जाता है, क्योंकि अगर हांडा भी मॉडल बन गया तो सभी लड़कियां रेओ को तो पूरी तरह से भूल जाएंगी। तभी वो देखता है कि एक फोटोग्राफर हांडा की तरफ जा भी रहा होता है, तो वो उसे रोकने लगता है, पर वो उसे ज्यादा देर तक रोक नहीं पाता और वो फोटोग्राफर हांडा को एक नई शर्ट पहनने को कहने लगता है। पर रेओ फिर भी उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से वो फोटोग्राफर रेओ को गिरा देता है। तभी हांडा उससे वो शर्ट लेकर रेओ को पहना देता है और वो उस फोटोग्राफर से कहता है कि वो कपड़े सिर्फ उन्हें देने चाहिए जिन्हें उनकी जरूरत हो। ये देखकर रेओ को लगने लगता है कि इसीलिए सभी हांडा को पसंद करते हैं, क्योंकि वो सभी के साथ अच्छे और प्यार से रहता है। इसीलिए वो बिल्ली भी इतनी ज्यादा खास नहीं थी, लेकिन फिर भी हांडा ने उसे काफी देर देखा और उसे प्यार भी किया, जबकि ज्यादातर लोग ऐसा करते नहीं। वहीं हांडा को लग रहा था कि रेओ के पास कोई घर नहीं है, इसीलिए वो इतना गंदा जमीन पर पड़ा हुआ है और इसी वजह से हांडा ने रेओ को वो कपड़े दिए थे। अगले दिन हमें पता चलता है कि रेओ ने मॉडलिंग छोड़ दी है और जब कुछ लड़कियां उससे पूछती है कि उसने मॉडलिंग क्यों छोड़ दी, तो रेओ उनका जवाब देता है कि उनके फेमस होने से कुछ नहीं होता, बल्कि इंसान को अच्छे दिल का होना चाहिए। अगले दिन हम देखते हैं आइजावा हांडा से एक लड़के अकाने के घर पर कुछ पेपर्स पहुंचाने की कहता है, जिसकी वजह से हांडा थोड़ा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसे इस तरह से कोई काम करना पसंद नहीं। पर फिर भी वो इस काम को करने के लिए मान जाता है, क्योंकि हांडा को उन पेपर को सिर्फ अकाने को देने थे। जिसके बाद हांडा अकाने के घर पर पहुंचता और उसकी डोरबेल बजाता है, पर कोई बाहर ही नहीं आता, जिससे वो समझ जाता है कि घर में कोई नहीं है। इसीलिए वो उन पेपर्स को उसके घर के मेल बॉक्स में डालकर जाने की सोचता है। लेकिन तभी कोई बड़ा सा लड़का उसके पास आता है, तो हांडा उसे बताता है कि वो यहाँ पर अकाने के लिए आया है, जिस पर वो लड़का कहता है कि वही अकाने है। ये सुनकर वो थोड़ा हैरान हो जाता है, क्योंकि जो अकाने की फोटो उसके पास थी वो लड़का उससे काफी अलग था। फिर हांडा उससे पूछता है कि क्या वो वही अकाने है जिसे पहले स्कूल में बुली किया जाता था, जिस पर वो हाँ करता है। तभी गुस्से में अकाने बेसबॉल बैट दीवार पर मारता है हांडा को डराने के लिए, पर हांडा हिलता तक भी नहीं। ये देखकर अकाने भी थोड़ा हैरान था, क्योंकि इतने तेज अटैक से तो कोई भी डर जाए। पर वहीं हांडा मन में सोच रहा होता है कि उसे इस टाइम डरना चाहिए, पर वो अटैक की वजह से इतना डर चुका है कि हिल भी नहीं पा रहा। फिर वो अकाने को बताता है कि वो उसे यहाँ स्कूल के लिए बुलाने नहीं आया, बल्कि उसे सिर्फ वो पेपर्स देने हैं। फिर अकाने हांडा को अपनी कहानी बताने को कहता है। अकाने बताता है कि पहले वो काफी छोटा था और लड़कियों की तरह दिखता था, जिसकी वजह से सभी उसे परेशान किया करते थे और कोई भी उसके साथ रहना नहीं चाहता था। फिर एक दिन अकाने ने डिसाइड किया कि वो मेहनत करेगा और सभी से अपना बदला लेगा। जिसके बाद वो ट्रेनिंग करने लगा और देखते ही देखते स्ट्रांग बनता चला गया। फिर अकाने ने हर टाउन के गुंडों से फाइट की और उसे हराया भी। पर हांडा को अकाने की कहानी सुनने में ज्यादा मजा नहीं आ रहा था, इसीलिए वो उन पेपर्स को आगे करता और अकाने से उन्हें लेने को कहता है। पर हांडा का ऑरा देखकर अकाने भी डरने लगता है, क्योंकि आज तक उसने किसी का इतना स्ट्रांग ऑरा देखा नहीं था। अकाने हांडा पर अटैक करने की सोचता है, पर उसे लग रहा था कि वो काफी स्किल्ड फाइटर होगा और वो आसानी से उसे हरा देगा। तभी वहाँ पर कई लोग आ जाते हैं जो अकाने से बदला लेने आए थे, क्योंकि उसने उनके टीम मेंबर को मारा था। वो सभी अकाने को घेर लेते हैं, जिसकी वजह से अकाने को लग रहा था कि आज तो वो काफी मार खाने वाला है, क्योंकि वो अकेले इतने लोगों से लड़ नहीं सकता। तभी हांडा अकाने को वो पेपर देने आता है, पर अकाने को लगता है कि हांडा उसकी फाइट में मदद करने आया है। अकाने फाइट करने लगता है और हांडा वहाँ से जाने लगता है। तभी एक लड़का हांडा को रोकता है, पर वो उसे देखकर ही डर जाता और वो वहाँ से चला जाता है। तभी उनमें से कुछ लोग हांडा के बारे में बात करने लगते हैं कि वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है और उसने अपने हाथों से एक बेयर को भी हरा रखा है। साथ ही वो अपनी क्लास पर रूल करता और सभी से अपना काम करवाता है। ये सुनकर सभी काफी डर जाते हैं और अकाने से पूछते हैं कि वो हांडा को कैसे जानता है, जिस पर अकाने बताता है कि वो दोनों एक ही क्लास में हैं। फिर वो सभी लोग डरकर भाग जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगर उन्होंने हांडा के क्लासमेट को नुकसान पहुंचाया तो वो उन्हें जान से मार देगा, जिसकी वजह से वो सभी वहाँ से भाग जाते हैं। जिसके बाद अकाने उस पेपर को खोलता है जिसमें लिखा था कम बैक स्कूल। ये देखकर अकाने रोने लगता है, क्योंकि पहले हांडा ने उसकी जान बचाई और अब वो उसका अच्छा करियर भी बनाना चाहता है। हालांकि वो असल में आइजावा ने लिखा था। अगले दिन अकाने वापस स्कूल आता और सभी उसे देखकर काफी हैरान थे, क्योंकि उन्होंने छोटे अकाने को ही देखा था। अकाने हांडा को देखते हुए मन में सोच रहा होता है कि वो हमेशा हांडा की रक्षा करेगा और उसे हर प्रॉब्लम से बचाएगा, बिल्कुल एक बॉडीगार्ड की तरह, क्योंकि अकाने अपने आप को इस काबिल नहीं समझता कि वो हांडा का दोस्त बन सके। पर वहीं हांडा काफी डर रहा होता है, क्योंकि अकाने काफी देर से लगातार उसे ही देख रहा था। जिसके बाद हम एक लड़के कोंडो को देखते हैं। वो अपने बारे में बताता है कि वो पढ़ने में ठीक और गेम्स में भी ठीक ही है, न ही उसके कोई दुश्मन है और कुछ दोस्त भी हैं। कोंडो हमेशा से ऐसी ही जिंदगी चाहता था और वो अपनी जिंदगी में काफी खुश भी है। पर फिर कोंडो बताता है कि एक दिन वो एक गलत ग्रुप में फंस गया, जहाँ सारे खतरनाक लोग थे जो कोंडो के मैच के बिल्कुल नहीं है। फिर आइजावा सभी को उनके काम बताने लगता है, पर रेओ और अकाने कहते हैं कि उसे किसने उनका लीडर बना दिया। वहीं हांडा पैनकेक बनाने लगता है और कोंडो देखता है कि हांडा जो पैनकेक बना रहा है वो बहुत ज्यादा
ज्यादा अच्छा नहीं है। तभी आइजावा अकाने और रेओ के बीच लड़ाई हो जाती है क्योंकि आइजावा ने सही से उन्हें नहीं बताया था कि सब्जी में कितना तेल डालना है। कोंडो उन्हें शांत कराने की कोशिश करता है पर वो उसकी बात सुन तक नहीं रहे थे। लेकिन तभी सभी लोग देखते हैं कि हांडा ने उस सब्जी में बहुत ज्यादा आग लगा दी है, जिस पर हांडा बताता है कि उसने सिर्फ तेल कम करने के लिए पानी डाला था। तीनों मिलकर हांडा को क्लास से बाहर फेंक देते हैं और टीचर भी सभी स्टूडेंट्स को बाहर भेजने लगती है क्योंकि आग बढ़ती जा रही थी। ये देखकर कोंडो आग बुझाने लगता है और वो आग बुझ तो जाती है पर साथ ही अकाने, रेओ और आइजावा भी वाइट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो तीनों एक दूसरे पर हंसने लगे थे और भूल जाते हैं कि वो सभी आपस में अभी लड़ रहे थे। जिस पर तीनों कहने लगते हैं कि जरूर हांडा ने उनकी फाइट खत्म करने के लिए ये सब किया होगा, पर कोंडो को ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। तभी उन्हें पता चलता है कि हांडा उनके लिए केक बना कर गया है। ये जानकर सभी काफी खुश हो जाते हैं और केक खाने लगते हैं। कोंडो उन्हें रोकने की कोशिश भी करता है क्योंकि उसे पता था कि वो केक बिल्कुल अच्छा नहीं है, पर वो उसकी बात नहीं मानते और खाते हुए उन्हें समझ आ जाता है कि वो केक बिल्कुल बेकार है। पर उनमें से कोई भी ये बात नहीं कहता क्योंकि उसे हांडा ने बनाया था और वो तीनों रुकते भी नहीं, लगातार खाते रहते हैं। फिर वो उस केक को कोंडो को भी खाने को कहते हैं और कोंडो मना नहीं कर पाता और उसे भी वो केक खानी पड़ती है। अगले दिन हांडा स्कूल आ रहा था और वापस सभी उसे ही देख रहे थे। तभी हांडा बताता है कि उसके पास भी उनके जैसा एक दोस्त है, लेकिन वो किसी को पता नहीं लगने देना चाहता कि कावाफूजी उसका दोस्त है, क्योंकि हांडा के हिसाब से अगर सभी को पता चल गया कि वो उसका दोस्त है तो सभी उससे नफरत करने लगेंगे। स्कूल खत्म होने के बाद हांडा कावाफूजी के पास जाता है और दोनों साथ में घर जाने लगते हैं। हांडा को कैलीग्राफी के लिए कुछ पेपर चाहिए थे, इसलिए रास्ते में वो दोनों पेपर शॉप पर रुकते भी हैं। लेकिन तभी वहां पर दो लड़कियां आ जाती है, जिसकी वजह से हांडा वहां पर छुप जाता है, जिससे उन्हें पता ना चले कि कावाफूजी हांडा के साथ घूम रहा है। और वो तब तक वहां पर छुपा रहता है जब तक कि वो लड़कियां वहां से चली नहीं जाती। फिर वो दोनों एक कैफे में जाते हैं और आराम करने लगते हैं। लेकिन तभी वहां पर कुछ और लड़कियां आ जाती है और हांडा को उनसे भी छुपना पड़ता है। फिर उन लड़कियों के जाने के बाद कावाफूजी मन में सोचता है कि वो मिडिल स्कूल में हांडा से मिला था और तभी वो दोनों दोस्त बन गए। फिर एक दिन कावाफूजी के पास एक लड़की आती है जिसे वो काफी पसंद करता था, लेकिन उस लड़की ने कावाफूजी को हांडा के लिए लव लेटर दिया, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से टूट गया और उसने हांडा को जाकर कहा कि वो दूसरी क्लास की लड़की उसकी बहुत बेइज्जती कर रही थी। ये सुनकर हांडा ने दूसरों के लिए अपने दिल के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर लिए। जिसके बाद कावाफूजी ने हांडा को समझाने की भी कोशिश की, पर जब तक हांडा तय कर चुका था और तभी से हांडा आज तक वैसा ही है। फिर कावाफूजी कहता है कि एक दिन वो जरूर हांडा को सब कुछ सच बता देगा कि कैसे पूरा स्कूल उसे कितनी इज्जत करता है और सभी उसे कितना पसंद करते हैं। पर उसे भी काफी पसंद आ रहा था कि कैसे हांडा सभी से बचता है, इसलिए वो अभी कुछ बताने से मना कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि पूरे स्कूल में अफवाह उड़ जाती है कि हांडा स्कूल के बाद एक पार्क में अपना कैलीग्राफी आर्ट बेचता है। ये सुनकर सभी लड़कियां काफी खुश हो जाती है क्योंकि इसी बहाने वो हांडा से मिल पाएंगी। इसीलिए कुछ लड़कियां मिलकर हांडा के लिए एक स्लोगन भी बनाती और उसे दीवार पर चिपका देती है। वहीं हांडा इस सब से काफी गुस्से में था क्योंकि वो किसी पार्क में जाकर कुछ नहीं बेचता और उसे लग रहा था कि उन सभी ने उसे परेशान करने का एक नया तरीका निकाल लिया है। साथ ही उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो उन लड़कियों से जाकर उस स्लोगन को हटाने की कहे। हांडा गुस्से में बैठने के अलावा कुछ कर नहीं सकता था। वहीं उन चारों दोस्तों को उस पर बिल्कुल यकीन नहीं था क्योंकि उन्हें पता था हांडा कभी ऐसा कोई काम करता ही नहीं जिससे वो स्टैंड आउट हो। पर फिर भी वो एक बार पार्क में देखकर आने का डिसाइड करते हैं क्योंकि क्या पता वो हांडा ही हो। जिसके बाद वो सभी उस पार्क में पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें हांडा कहीं पर दिख नहीं रहा था। तभी उन्हें दूर से हांडा कैलीग्राफी बेचता हुआ दिखता है, लेकिन जैसे ही वो पास जाते हैं तो समझ जाते हैं कि वो हांडा नहीं। इससे गुस्सा होकर अकाने उस लड़के के बिना कुछ कहे ही एक जोरदार पंच मार देता है, जिससे वो लड़का काफी दूर जाकर गिरता है। फिर रेओ उसके पास आता है और देखता है कि उसके बाल और बॉडी तो हांडा की तरह है, लेकिन उसके दांत बहुत बड़े हैं। फिर रेओ भी उसे चाटे मारने लगता है। ये देखकर कोंडो उनसे कहता है कि ऐसे वो किसी को भी बस मारना शुरू नहीं कर सकते। फिर वो सभी उस लड़के से पूछते हैं कि वो क्यों हांडा की पॉपुलैरिटी का फायदा उठा रहा था, जिस पर वो लड़का बताता है कि वो हांडा का सही यूज करना चाहता है क्योंकि हांडा को कुछ नहीं पता कि वो क्या कुछ कर सकता है, इसलिए उसकी जगह वो इसका फायदा उठाना चाहता था। ये सुनकर आइजावा कैंची निकाल लेता और उस लड़के के बाल काटने के लिए तैयार हो जाता है, पर ये देखकर वो लड़का रोने लगा था और ऐसा ना करने को कहता है। फिर वो एक मास्क पहन लेता और उन्हें बताता है कि उसने हांडा की तरह बनने के लिए बहुत मेहनत की है। फिर वो लड़का उन्हें हांडा की एक्टिंग भी करके दिखाता है। ये देखकर उन चारों को भी समझ आ जाता है कि उस लड़के ने हांडा जैसा बनने के लिए काफी मेहनत की है। तभी वहाँ पर दो लड़कियां आ जाती है जो उस लड़के को मास्क की वजह से हांडा समझ लेती है और उसे अपने साथ ले जाने लगी थी। लेकिन तभी वहाँ पर और भी कई सारी लड़कियां आ जाती है और वो सभी उस लड़के को हांडा समझकर हवा में उछालने लगती है। इसी खुशी खुशी में वो लड़का अपने मुंह
से मास्क हटा देता है, लेकिन तभी सभी लड़कियां हट जाती है क्योंकि मास्क के हटते ही सभी लड़कियों को पता चल गया था कि वो लड़का हांडा नहीं है। फिर सभी लड़कियां भी वहाँ से चली जाती है। ये देखकर उन चारों दोस्तों को भी काफी बुरा लगता है कि उस लड़के के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। फिर वो लड़का हांडा से माफी मांगने का डिसाइड करता है क्योंकि उसने उससे बिना पूछे उसकी कॉपी की। फिर सभी स्कूल आ जाते हैं क्योंकि आज हांडा की क्लीनिंग ड्यूटी थी, पर जब वो क्लास में आते हैं तो उन्हें वो कहीं पर दिखता नहीं। पर वहाँ हांडा के स्लोगन पर लिखा था कि अगर कोई उसकी कॉपी कर रहा है तो सही से करे। हांडा की इतनी अच्छाई देखकर सभी काफी इमोशनल हो जाते हैं। जिसके बाद कुछ लड़कियां हांडा को एक लेडी से खाना लेते हुए देखती हैं, जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि वो हांडा की गर्लफ्रेंड है। वो दोनों उस लेडी के साथ हांडा की फोटो ले लेती है और वो फोटो पूरे स्कूल में वायरल हो गई थी। हांडा की गर्लफ्रेंड है ये जानकर सभी लड़कियां काफी परेशान होती है और एक लड़की तो उसके डेस्क पर सुसाइड करने का लिख कर जाती है। हालांकि हांडा को वो बहुत ज्यादा समझ नहीं आती और वो ज्यादा ध्यान भी नहीं देता। वहीं एक लड़की स्कूल की बैल्कनी से कूदने के लिए तैयार थी। सभी उसको रोकने की कोशिश कर रहे थे पर वो किसी की बात ही नहीं सुन रही थी। तभी उसके पीछे वाले रूम में हांडा आ जाता है जो कि अपने लिए परफेक्ट साइज का नया डेस्क लेने आया था। पर उस लड़की को लगता है कि हांडा उससे मिलने आया है। वहाँ पर हांडा को सही साइज का डेस्क नहीं मिल रहा था और वो उस डेस्क से कहता है कि तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो और कोई भी तुम्हारी जगह नहीं ले सकता। हांडा ये बात डेस्क से कह रहा था, पर उस लड़की को लगता है कि हांडा ने उससे कहा है, जिससे वो काफी खुश हो जाती है और बैल्कनी से नीचे उतर जाती है। कुछ देर के बाद जब वो लड़की पानी के लिए नल पर होती है तभी वही लेडी उसके पास आती है, जिसे सभी ने हांडा की गर्लफ्रेंड समझा था। पर उस लेडी से बात करने के बाद पता चलता है कि वो तो हांडा की मदर है और ये न्यूज भी पूरे स्कूल में सभी को पता चलती है और सभी लड़कियां वापस से काफी खुश हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि टीचर हांडा से कहते हैं कि उसे बाकियों से बात करनी चाहिए और हमेशा ऐसे चुप नहीं रहना चाहिए। हांडा की मदर भी उसे दूसरों से बात करने की कह रही थी। फिर क्लास में हांडा सभी से बात करने की कोशिश करता है पर हमेशा कुछ गलत ही हो रहा था। वो अकाने को खिड़की खोलने को कहता है पर अकाने को ऐसा लगता है कि वो उसकी पावर को चेक करने के लिए उसे टास्क दे रहा है, इसलिए अकाने कुर्सी मारकर खिड़की ही तोड़ देता है। कोंडो से ही थोड़ी ऐसी बात होती है जो हांडा को ठीक लगता है, पर वहीं कोंडो को कुछ समझ नहीं आता कि हांडा ने उससे ऐसा क्यों कहा। फिर हांडा अपनी मदर को भी इस बारे में बताता है कि आज उसने अपने एक क्लासमेट से बात की थी और उसने भी उससे बात की। इसके बाद हम स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट टेनोसावा को देखते हैं जो हमेशा से लड़कों से नफरत करती है और इस टाइम वो सबसे ज्यादा नफरत हांडा से करती है क्योंकि सिर्फ उसी की वजह से सभी लड़कियां उसके पीछे पागल हो रही थी और टेनोसावा के हिसाब से ये हांडा जानबूझकर कर रहा है। फिर वो वाइस प्रेसिडेंट से हांडा के बारे में पूछती है जिससे उसके बारे में उसे कुछ पता चल सके, पर उनकी फाइल में भी उसके बारे में कुछ लिखा नहीं था क्योंकि शुरुआत से ही हांडा के बारे में कोई ज्यादा कुछ जानता नहीं। इसीलिए टेनोसावा दो लड़कियों को बुलाती है और उन्हें हांडा के साथ रोमांस करने का ऑर्डर देती है, जिससे बाद में खुद टेनोसावा हांडा को पकड़कर उसे सजा दे सके। वो लड़कियां भी इसके लिए मान जाती है। हांडा स्कूल बिल्डिंग के पीछे अकेला बैठा था, तभी वो लड़कियां भी वहां पर आती है और उसके पास जाने लगती है, पर तभी हांडा कहता है कि उसे पता है कि वो यहाँ पर क्यों आई है और अगर उन्होंने कुछ भी करने का सोचा तो उसके लिए सही नहीं होगा। फिर वो कहता है कि वो दोनों इससे ज्यादा अच्छा डिजर्व करती है तो उन्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। हांडा की ऐसी बातें सुनकर वो दोनों लड़कियां वहां से चली जाती है और सोचती है कि उसने उसके साथ बिना कुछ किए उन्हें काफी कुछ समझा दिया है। पर वहीं हम देखते हैं कि हांडा असल में दो बिल्लियों से बात कर रहा था और उन्हें अपने लंच में खाना भी खिला रहा था। फिर वो दोनों लड़कियां टेनोसावा के पास आ जाती है और उसका काम करने से मना कर देती है। ये सुनकर टेनोसावा उससे पूछती है कि वो ऐसा क्यों कह रही है, जिस पर वो दोनों बताती है कि उन्हें समझ आ गया है कि वो इससे ज्यादा डिजर्व करती है। फिर टेनोसावा स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर को हांडा को डायरेक्ट यहाँ लाने का ऑर्डर देती है। कुछ ही देर में सभी हांडा को पकड़कर ले आते हैं। वहाँ पर हांडा पूछने लगता है कि उसने किया क्या है, जिस पर टेनोसावा बताती है कि उसकी वजह से सभी लड़कियां क्रेजी हो रही है और साथ ही हांडा ने अपने क्लास रैप होने का काम भी सही से नहीं किया है और इसीलिए उसे इसकी सजा मिलेगी। फिर टेनोसावा हांडा को पूरे साल के लिए गर्ल्स का यूनिफॉर्म पहनने को कहती है, पर हांडा सोचने लगता है कि वो ऐसे गर्ल्स यूनिफॉर्म तो नहीं पहन सकता, ऐसे तो पूरा स्कूल ही उसे परेशान करने लगेगा और उसे पता भी नहीं कि उसने ऐसा किया क्या है जिसकी वजह से उसे इतनी बड़ी सजा मिल रही है। तभी हांडा वहाँ से भागने लगता है और वो उसका पीछा करने लगते हैं। कुछ ही देर में वो सभी मेंबर्स हांडा को घेर लेती है और टेनोसावा भी वहाँ पर आ जाती है। तभी वाइस प्रेसिडेंट हांडा के ऊपर जंप मार देती है, जिसकी वजह से हांडा और टेनोसावा सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। तभी हम टेनोसावा के पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर हमेशा लड़के उसे परेशान करते रहते थे। इसीलिए एक दिन उसने डिसाइड किया कि वो ऐसी दुनिया बनाएगी जहाँ
लड़कियां भी लड़कों के बराबर रहे। वहीं प्रेजेंट में टेनोसावा का होश आता और वो देखती है कि वो हांडा के ऊपर बैठी है। तभी एक लड़की बताती है कि जब हांडा और टेनोसावा सीढ़ियों से गिर रहे थे तब हांडा खुद ही नीचे के साइड आ गया, जिससे टेनोसावा को ज्यादा चोट न लगे। ये सुनकर टेनोसावा का दिल जोर जोर से धड़कने लगता और उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसे लगने लगता है कि कहीं उसे हांडा से प्यार तो नहीं हो गया। तभी हांडा को थोड़ा थोड़ा होश आने लगता है तो टेनोसावा और उसके साथी वहां से चले जाते हैं। उनके जाते ही वहां पर आइजावा आता है और वो हांडा को होश में लाता है, पर हांडा उसे बताता है कि उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा कि वो कौन है। अगले दिन हम देखते हैं कि हांडा बिल्कुल अलग बिहेव कर रहा था, जिसकी वजह से सभी काफी हैरान थे, क्योंकि हांडा सभी से काफी प्यार से बात कर रहा था, जबकि वो हमेशा सभी से दूर रहता था और किसी से जल्दी बात भी नहीं करता था। फिर आइजावा बताता है कि जब वो हांडा को डॉक्टर के पास लेकर गया था, उन्होंने उसे बताया कि हांडा अपनी मेमोरी खो चुका है, जिसे वापस आने में थोड़ा टाइम भी लग सकता है और हो सकता है कि हांडा की मेमोरी काफी जल्दी ही वापस आ जाए। पर उन हांडा के फैंस को ये वाली उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। वही हांडा दूसरी लड़कियों से फ्लर्ट कर रहा था, जो लड़कियों को भी बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से लगभग सभी उससे दूर भागना शुरू कर देती है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये भी रियल हांडा नहीं है। हम देखते हैं कि आइजावा सभी को बताता है कि अगर वो हांडा के सर पर पहले जैसी चोट देते हैं तो उसकी मेमोरी वापस आ सकती है। ये जानकर सभी हथौड़े निकाल लेते हैं, हालांकि उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो हांडा को जान से मारने जा रहे हैं। यहाँ पर हांडा अकेला बैठा होता है, तभी वहाँ अकाने आता है और हथौड़े से उसके ऊपर अटैक कर देता है। ये देखकर वो वहाँ से भागने लगा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अकाने ऐसे अचानक से उसे मारना क्यों चाहता है। तभी आइजावा और रियो भी हांडा को मारने के लिए उसके पास आ जाते हैं। हांडा उनसे भी बचकर भागने लगता है, पर तभी उसके सर में काफी तेज दर्द होने लगा था, जिसकी वजह से वो सीढ़ियों के पास बैठ जाता है। तभी एकदम से हांडा की मेमोरी वापस आ जाती है और ये बात उन तीनों को पता नहीं चलती और वो हांडा को मारने आ जाते हैं। वो उनसे बचने के लिए थोड़ा पीछे होता है, पर तभी वो सीढ़ियों से काफी बुरी तरह से नीचे गिर जाता है। ये देखकर उन तीनों को भी लगता है कि क्या हांडा जिंदा भी है, क्योंकि वो काफी बुरी तरह से गिरा था। तभी वो खड़ा होता है और सोचने लगता है कि उसे हमेशा से पता था कि सभी उससे नफरत करते हैं, पर उसे ये नहीं पता था कि वो सभी उसे मारना भी चाहते हैं। फिर हांडा एक काफी इविल से स्माइल के साथ वहां से चला जाता है। उन तीनों को भी समझ नहीं आता कि वो वापस नॉर्मल हुआ या नहीं, पर वो हांडा की स्माइल देखकर काफी डर गए थे। अगले दिन सभी बात कर रहे होते हैं और हांडा उनके पास से जाता है और उसे सिर्फ देखकर ही वो तीनों समझ जाते हैं कि हांडा वापस नॉर्मल हो चुका है। जिसके बाद कावाफूजी देखता है कि हांडा हर किसी से डर रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि कोई भी कभी भी उसे मारने आ सकता है। कावाफूजी को ये ज्यादा पसंद नहीं आता, इसीलिए वो हांडा को अपने साथ बाहर घूमने ले जाने का डिसाइड करता है, जिससे उसका डर बाहर आ सके। अगले दिन हांडा कावाफूजी के पास आता और हम देखते हैं कि हांडा ने भेस बदल लिया था, जिससे किसी को भी पता न चले कि कावाफूजी हांडा के साथ घूम रहा है। फिर वो उससे चलने की कहता है, पर कावाफूजी बताता है कि उसका एक और दोस्त आ रहा है और वो भी उनके साथ आज घूमने वाला है। कुछ ही देर में वो लड़का भी आ जाता है और वो अपना नाम हासुगावा बताता है। हांडा उसे देखकर भी डरने लगता है, पर कावाफूजी हांडा को समझाता है कि उसे डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि हासुगावा एक काफी अच्छा इंसान है। फिर वो हांडा को बताता है कि वो आज उसे बाहर इसीलिए लाया है जिससे वो उसका डर खत्म कर सके। ये सुनकर हांडा काफी खुश हो जाता है कि कावाफूजी उसकी कितनी चिंता करता है। जिसके बाद वो तीनों एक गेम हाउस में जाते हैं, जहाँ हासुगावा उन्हें 3 की चेन दिखाता है और बताता है कि उसे वो चाहिए, पर उन्हें सिर्फ 3 गेम को जीत कर ही लिया जा सकता है। इसीलिए हासुगावा इसके लिए उनसे मदद मांगता है, क्योंकि वो हर गेम में इतना अच्छा नहीं है। ये सुनकर हांडा थोड़ा डर जाता है, क्योंकि वो तो किसी गेम में अच्छा नहीं है, पर अब वो मना नहीं कर सकता था। इसीलिए तीनों सबसे पहले बॉलिंग करने जाते हैं। हांडा बॉल को पकड़ने की कोशिश करता है, पर वो उन्हें सही से पकड़ नहीं पा रहा था। ये देखकर कावाफूजी को काफी मजा आ रहा होता है और वो भी बहुत मुश्किल से अपनी हंसी रोक पा रहा था। और जब हांडा बॉल फेंकता है तो वो बॉल के साथ ही गिर गया था। ये देखकर तो कावाफूजी काफी जोर जोर से हंसने लगता है। इसके बाद कावाफूजी बॉलिंग करने आता और उसका हर शॉट स्ट्राइक जाता है। ये देखकर हासुगावा और हांडा दोनों ही काफी इंप्रेस होते हैं। अगले गेम में उन्हें डॉट्स को निशाने पर मारना था। कावाफूजी इतना ज्यादा अच्छा नहीं कर पाता और हासुगावा हांडा से कहता है कि उसको ही निशाने पर डॉट्स मारना होगा, क्योंकि हासुगावा को ये गेम नहीं आती। हांडा उस गेम के बारे में काफी देर से पढ़ रहा था और तुक्के से उसके तीनों डॉट्स निशाने पर लग जाते हैं। ये देखकर कावाफूजी और हासुगावा हांडा की तारीफ करने लगते हैं। फिर तीसरे और आखिरी गेम में उन्हें बास्केटबॉल से गोल करना था, पर हांडा बताता है कि उसने कभी बास्केटबॉल नहीं खेला, तो ये उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। ये सुनकर हासुगावा थोड़ा हैरान हो जाता है, क्योंकि हर इंसान बास्केटबॉल जरूर खेलता है, पर फिर हासुगावा ही काफी आसानी से गोल कर देता है, क्योंकि हासुगावा बास्केटबॉल में काफी अच्छा था। और इसी के साथ हासुगावा को वो तीनों की चेन मिल जाती है, जिससे वो काफी खुश था। और धीरे धीरे हांडा को भी हासुगावा ठीक लगने लगा था। फिर कावाफूजी कुछ खाने के लिए लेकर चला जाता है, जिससे हासुगावा और हांडा बात कर सके। कावाफूजी के जाते ही हासुगावा हांडा से बात करने लगता है। हांडा को समझ
समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे रिप्लाई करना चाहिए। तभी हासुगावा कुछ लोगों से टकरा जाता और जमीन पर गिर गया था। वो देखता है कि वो तो उसी की बास्केटबॉल टीम के मेंबर्स हैं, पर वो हमेशा से हासुगावा को परेशान करते हैं और अब की बार वो उसकी की चेन लेने लगते हैं। पर हासुगावा उसे वापस मांगने लगता है क्योंकि उसने और उसके दोस्तों ने मिलकर उसे हासिल किया था। हांडा भी उसकी मदद करने की सोचता है और अपनी कॉस्ट्यूम बदलकर अपने स्कूल ड्रेस में आ जाता है। वो सोचता है कि उन लड़कों से वो हासुगावा के लिए पिट सकता है क्योंकि हासुगावा हांडा के साथ काफी अच्छे से रह रहा था। पर जैसे ही हांडा उन लड़कों के सामने आता है वो हांडा से डरकर वहां से चले जाते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि हासुगावा हांडा का दोस्त है और अगर उन्होंने हासुगावा को परेशान किया तो वो उन्हें छोड़ेगा नहीं। वहीं वो कावाफूजी भी देख रहा होता है। फिर हांडा वहां से चला जाता और हासुगावा हांडा को मदद के लिए थैंक्स भी करता है। जिसके बाद स्कूल में हम एक हिगाशिनो नाम के लड़के को देखते हैं जो कि रेस में काफी अच्छा था और उसे आसानी से किसी भी बड़े स्कूल में एडमिशन मिल सकती थी। हिगाशिनो मन में सोचता है वो इसीलिए किसी दूसरे स्कूल में नहीं जाता क्योंकि बचपन में एक बार हांडा ने उसे रेस में हराया था। पर हिगाशिनो को लगता है कि हांडा ने चीटिंग की थी, इसीलिए वो हांडा से रेस करके उसे हराना चाहता था और यही वजह है जो वो किसी दूसरे स्कूल में एडमिशन नहीं लेता। पर हमें पता चलता है कि हिगाशिनो हांडा से काफी डरता है जिसकी वजह से वो हांडा को रेस के लिए चैलेंज नहीं कर पाता। तभी डुप्लीकेट हांडा हिगाशिनो के पास आता और उसकी मदद करने की कोशिश करता है पर उससे भी कुछ होता नहीं, जिसकी वजह से आखिर में हिगाशिनो अकेला ही बैठा होता है। तभी उसकी सिस्टर उसके पास आती है और हिगाशिनो को समझाती है कि अब उसे हांडा से बदला लेने के बारे में ना सोचकर अपने करियर की तरफ ध्यान देना चाहिए। वो भी अपनी सिस्टर की बात समझता है और अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान देने का डिसाइड करता है। हिगाशिनो अपने टीम के पास जाने लगता है पर तभी उसे हांडा काफी तेज भागता हुआ दिखाई देता है और तभी वो हांडा को हराने के लिए उसके पीछे भागने लगता है। पर तभी हांडा मुड़ जाता और हिगाशिनो को समझ नहीं आता कि हांडा अचानक से मुड़ा क्यों। तभी हिगाशिनो देखता है कि हांडा इसीलिए भाग रहा था क्योंकि उसके पीछे कुत्ता पड़ा था और अब वो कुत्ता उसके पीछे पड़ा है। कुछ ही देर में वो कुत्ता हिगाशिनो को पकड़ भी लेता और उसे काफी जगहों पर काटता भी है। फिर उस कुत्ते की मालकिन वहां पर आ जाती है और हिगाशिनो से माफी मांगती है। पर हिगाशिनो सोच रहा था कि अब की बार हांडा ने उसे कुत्ते से बचने के लिए इस्तेमाल किया और वो इसका बदला भी जरूर लेने का डिसाइड करता है। जिसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जो हाथ रीड करती है, पर अब उसे हांडा का हाथ रीड करना था क्योंकि अगर उसे हैंड रीडिंग में बेस्ट होना है तो उसे किसी ऐसे का हाथ रीड करना चाहिए जो कि स्पेशल है। हांडा भी ये सुन लेता है और उस लड़की की मदद करने के लिए अपना हाथ आगे कर लेता है। वो लड़की भी समझ जाती है कि हांडा ने उसे उसका हाथ रीड करने की परमिशन दे दी है। फिर वो लड़की हांडा का हाथ रीड करने लगती है पर उसने जो सोचा था उससे बिल्कुल उल्टा उसे दिखता है। ये देखकर वो लड़की काफी हैरान होती है और वहीं हांडा के फैंस उसके मुंह से कुछ अच्छा सुनना चाहते थे। फिर वो लड़की नहीं बताती कि हांडा को उसकी लाइफ में काफी खतरनाक चीजें करनी होगी, ऐसी चीजें जो करना काफी मुश्किल होता है और कोई आम इंसान ऐसा कुछ करने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता। ये सुनकर सभी काफी खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि हांडा हमेशा ऐसा कुछ करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हांडा की क्लास के टीचर सभी को फ्रॉग की बॉडी की मदद से बॉडी के ऑर्गन्स के बारे में समझाना चाहते थे, पर प्रिंसिपल इसके लिए मना कर देते हैं क्योंकि ऐसे किसी फ्रॉग की बॉडी काटने से काफी स्टूडेंट्स बीमार पड़ जाते हैं और स्टूडेंट्स के घर से भी काफी कंप्लेंट आती है। इसीलिए प्रिंसिपल ऑर्गन वाले चैप्टर को फ्लावर की मदद से पढ़ाने को कहते हैं। पर टीचर फ्रॉग से ये स्टूडेंट को पढ़ाना चाहते थे, पर उन्हें ये नहीं समझ आ रहा था कि कैसे प्रिंसिपल को फ्रॉग वाले एक्सपेरिमेंट के लिए मनाया जाए। तभी टीचर के दिमाग में आइडिया आता है कि अगर सभी स्टूडेंट खुद फ्रॉग के लिए हाँ करे तो प्रिंसिपल को इसके लिए मानना ही होगा। पर टीचर को समझ नहीं आ रहा था कि स्टूडेंट को इसके लिए कैसे मनाया जाए क्योंकि स्टूडेंट्स ही फ्रॉग को पसंद नहीं करते। तभी टीचर को हांडा की याद आती है और उन्हें पता था कि अगर हांडा फ्रॉग्स के लिए हाँ करता है तो हर स्टूडेंट उसकी बात मानेगा और फ्रॉग्स के लिए मान जाएगा। तभी टीचर को सामने हांडा और आईजावा देखते हैं। वो उनके पास जाते हैं और टीचर उन दोनों को बताते हैं कि फ्रॉग के साथ उन्हें बायोलॉजी समझना कितना जरूरी है, जिस पर आईजावा भी टीचर का साथ देता है और कहता है कि ये चैप्टर उनके लिए काफी जरूरी है और फ्लावर के साथ ये कैसे समझ आ सकता है। ये सुनकर टीचर आईजावा से काफी खुश होते हैं क्योंकि वो पहला इंसान था जो टीचर के साथ एग्री कर रहा था। पर वहीं हांडा बिल्कुल भी फ्रॉग के साथ कुछ भी करना नहीं चाहता था क्योंकि फ्रॉग काफी बुरे और गंदे होते हैं। फिर टीचर खुद हांडा से मदद मांगते हैं क्योंकि वो क्लास रैप है। अब हांडा टीचर के सामने से ही मना तो नहीं कर सकता था, इसीलिए उसे टीचर की बात माननी पड़ती और वो वोटिंग करने का डिसाइड करते हैं, जिस पर जिस भी चीज को ज्यादा वोट मिलेंगे वो वही करेंगे। अब आईजावा और हांडा क्लास में जाते हैं और आईजावा सभी से पूछता है कि क्या वो फ्रॉग के साथ ऑर्गन के बारे में सीखना चाहेंगे, जिस पर सभी स्टूडेंट मना कर देते हैं क्योंकि सभी के हिसाब से फ्रॉग गंदे ही होते हैं और फ्लावर ज्यादा अच्छा तरीका रहेगा। पर फिर कोंडो कहता है कि पहले सभी को इस पर हांडा से भी पूछना चाहिए। फिर सारी बात हांडा पर आ जाती है।
हांडा फ्रॉग वाले तरीके के खिलाफ था, पर उसे लग रहा था कि अगर उसने मना किया तो हर कोई यही सोचेगा कि हांडा डरता है और उसका मजाक भी बनाएंगे। इसीलिए वो सभी से कहता है कि मैं हमेशा खतरनाक रास्ता चुनता हूँ। ये सुनकर सभी काफी इंप्रेस होते हैं और हर कोई फ्रॉग वाले तरीके के लिए मान जाता है। जब टीचर को पता चलता है कि हांडा की वजह से सभी फ्रॉग के लिए मान गए हैं तो वो काफी खुश होते हैं और हांडा की तारीफ भी करते हैं और कहते हैं कि उन्हें पता ही था कि हर कोई हांडा की बात जरूर सुनेगा। जिसके बाद टीचर काफी सारे फ्रॉग के साथ क्लास में आते हैं। हालांकि किसी को ये करना पसंद नहीं आ रहा था, पर अब वो हाँ कर चुके थे और अब वो पीछे भी नहीं हट सकते थे। सभी के साथ हांडा भी काफी डर रहा था और उसे बस घर जाना था। फिर टीचर हर स्टूडेंट को एक फ्रॉग देते हैं और फ्रॉग को काट कर उसके अंदर के ऑर्गन को देखने और समझने को कहते हैं। टीचर सबसे बड़ा वाला फ्रॉग हांडा को देते हैं क्योंकि उसी की वजह से ये सब हो पा रहा था, पर हांडा काफी ज्यादा डर रहा था। तभी कांच के जार से वो फ्रॉग बाहर आने लगता है, जिससे हांडा काफी डर गया था और हांडा के हाथ से वो जार छूटकर अकाने के सर पर लग जाती है और देखते ही देखते सभी के फ्रॉग भागने लगते हैं, जिसकी वजह से सभी काफी डर भी रहे थे। वो सभी देखते हैं कि हांडा हिल नहीं रहा। फिर हांडा के पास से एक फ्रॉग बाहर आता और सभी को लगता है कि उस फ्रॉग ने हांडा के ऊपर कंट्रोल कर लिया है। हांडा बोलने लगता है कि उसे घर जाना है। यहाँ सभी इंसान काफी ज्यादा बुरे हैं और वो किसी जानवर की जिंदगी को कुछ नहीं समझते। सभी को लग रहा था कि वो फ्रॉग हांडा की बॉडी की मदद से बोल रहा है, पर असल में वो हांडा था जो बोल रहा था। तभी हम देखते हैं कि अकाने के सर पर जार लगने की वजह से उसके सर से ब्लड आ रहा था, पर फिर भी वो कहता है कि उन्हें उस फ्रॉग की बात माननी चाहिए और फ्रॉग्स को नहीं मानना चाहिए क्योंकि उन सभी को भी जीने का हक है। साथ ही अकाने कहता है कि हांडा ने अपनी बॉडी को फ्रॉग के कंट्रोल में इसीलिए ही आने दिया है जिससे उन सभी को पता चल सके कि वो कितना गलत कर रहे थे। जिसके बाद हांडा को नर्स रूम में छोड़ने के बाद सभी नदी के पास आ जाते हैं और उन फ्रॉग्स को आज़ाद कर देते हैं। ये देखकर सभी काफ़ी खुश थे और टीचर को भी समझ आ चुका था कि फ्लावर से ही उन्हें बायोलॉजी समझ आनी चाहिए और इसके लिए भी सभी हांडा का ही थैंक्स करते हैं क्योंकि उसी की वजह से उन्हें आज इतना कुछ सीखने को मिला। इसके बाद हम देखते हैं कि आईजावा हांडा को फॉलो कर रहा होता है जिससे उसे हांडा के बारे में और ज़्यादा पता चल सके, पर इससे हांडा को अजीब लग रहा था तो वो अचानक से भागने लगता है। आईजावा को कुछ समझ नहीं आता कि हांडा अचानक से भागने क्यों लगा। फिर सभी हांडा फैंस साथ मिलते हैं और इस बात पर डिस्कस करते हैं कि हांडा क्यों अचानक से ऐसे भागा। आखिर में उन्हें लगता है कि जरूर हांडा का कोई पीछा कर रहा होगा, इसीलिए उससे बचने के लिए वो ऐसे अचानक से उसे भागना पड़ा। यह सुनकर सभी काफी गुस्से में आ जाते हैं क्योंकि किसी की वजह से हांडा आराम से घर पर भी नहीं रह पा रहा था। वहीं कोंडो को पता था कि जरूर वही चारों हैं जिनकी वजह से हांडा को ऐसे भागना पड़ा। अगले दिन उसका पीछा करने वाले का पता लगाने के लिए सभी हांडा के फैंस हर जगह तैयार होते हैं जिससे उन्हें पता चल सके कि हांडा का पीछा कौन कर रहा था। आईजावा और कोंडो हांडा के पीछे चल रहे होते हैं जिसकी वजह से हांडा को काफी अजीब लग रहा था और इसीलिए वो फिर से भागना शुरू कर देता है, पर इस बार आईजावा के पास इसके लिए भी प्लान था और तभी हांडा के पीछे हिगासिनो पड़ जाता है जिससे वो हांडा को खो ना दे। पर हांडा काफी स्पीड से भागते हुए एक गली में मुड़ गया था और हिगासिनो इतनी जल्दी गली में मुड़ नहीं पाता जिसकी वजह से हांडा उसके पास से भी निकल जाता है। वहीं हांडा सोच रहा होता है कि आज सभी उसका पीछा क्यों कर रहे हैं। आज उसे कावाफूजी से मिलने भी जाना था जिसके लिए वो लेट हो रहा था। वहीं हांडा का पीछा करने वाले को ढूंढने के चक्कर में अकाने और रेओ एक घर में आ जाते हैं जहाँ एक कुत्ता भी था जो उन्हें काफी बुरी तरह से काटता है। तभी हांडा एक दीवार कूदकर दूसरी तरफ जाने की कोशिश करता है, पर जैसे ही वो दीवार पर चढ़ता है तो वो देखता है कि सभी हांडा के सामने ही खड़े हैं। हांडा इससे काफी गुस्से में आ जाता है क्योंकि उनकी वजह से वो कावाफूजी से मिल नहीं पा रहा था। तभी हांडा काफी गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि उनकी वजह से ही वो अपने दोस्त से मिल नहीं पा रहा और उन्हीं की वजह से उसे बार बार भागना पड़ रहा है। और आखिर में हांडा उनसे कभी उसका पीछा ना करने को कहता है और वहां से चला जाता है। ये सब सुनकर कोंडो मन में सोच रहा होता है कि ये पहली बार है जब हांडा ने अपने मन की रियल फीलिंग्स को सभी के सामने कहा, पर कोंडो को समझ नहीं आ रहा था कि उन सभी पर इसका क्या असर होने वाला है। तभी आईजावा हंसते हुए कहता है कि आज पहली बार हांडा ने उस पीछा करने वाले को डराने के लिए इतना गुस्से में उससे कुछ कहा। सभी काफी खुश होते हैं कि अब हांडा को इतने गुस्से में देखने के बाद तो वो कभी भी हांडा का पीछा नहीं करेगा। वहीं कोंडो सोच रहा होता है कि उन सभी ने हांडा की बात का तो बिल्कुल गलत मतलब समझ लिया। उसने वो सब उनसे कहा था, ना कि किसी और से, और कोंडो उन्हें कुछ बता भी नहीं पाता। कुछ देर के बाद हांडा उस कैफे तक भी पहुंच जाता है जहां वो कावाफूजी से मिलने वाला था। हांडा उसे बताता है कि आज उसने उन सभी लोगों से उसका पीछा करने से मना कर दिया जो हमेशा उसका पीछा करते थे, जिस पर कावाफूजी कहता है कि देखते हैं फिर उसका ऐसा करना कब तक काम करेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कोंडो को उसके डेस्क पर एक लव लेटर मिलता है और उस लड़की ने स्कूल के बाद कोंडो को जिम के पीछे भी मिलने के लिए बुलाया था,
ये देखकर कोंडो काफी हैरान हो जाता है कि उसके जैसे किसी एवरेज लड़के को कोई लड़की कैसे लव लेटर दे सकती है। फिर कोंडो इस बारे में अपने दोस्तों को भी बताता है। आइजावा कोंडो से कहता है कि उसे जरूर जाना चाहिए क्योंकि हर लड़की उसके जैसे को पसंद नहीं करती। कोंडो समझ जाता है कि हांडा के फैंस के साथ होने की वजह से उसके जैसा भी कोई इतना फेमस हो सकता है कि कोई लड़की खुद ही लव लेटर दे। कोंडो ये देखकर काफी खुश था कि अब वो भी बाकियों की तरह फेमस हो रहा है और लड़कियां उसे भी पसंद कर रही है। लेकिन जब कोंडो उस लड़की से मिलता है तो वो उससे कहती है कि वो हांडा फैन बनने के लायक नहीं है, इसीलिए उसे हांडा के फैंस के साथ रहना छोड़ देना चाहिए। ये सुनकर कोंडो काफी टूट जाता है और अपने दोस्तों के पास भाग आता है। वो भागते हुए काफी दूर आ जाता है और सोचने लगता है कि उसे कैसे लगा था कि कोई लड़की उसके जैसे किसी लड़के को कभी सामने से प्रपोज करेगी। तभी हांडा कोंडो से टकरा जाता है। कोंडो देखता है हांडा के हाथ में फ्लावर्स हैं, जिस पर कोंडो हांडा से पूछता है कि वो उन फ्लावर का क्या करेगा, जिस पर हांडा कोई सही जवाब नहीं दे पाता। फिर दोनों ही वहां से जाने लगते हैं, पर हांडा से मिलकर कोंडो काफी अच्छा फील करने लगता है और तभी कोंडो के दोस्त भी सामने से उसके पास आ जाते हैं और उससे जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में चिंता ना करने को कहते हैं। अब कोंडो पहले से काफी अच्छा फील कर रहा होता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि आइजावा एक क्लब को बताता है कि स्टूडेंट काउंसिल उसका क्लब नेक्स्ट वीक बंद करने वाले हैं क्योंकि उसके स्टूडेंट को कोई फायदा नहीं हो रहा और उस क्लब के होने से सिर्फ स्कूल के पैसे ही बेकार जा रहे हैं। पर उस क्लब के लीडर मेओ ऐसे क्लब को बंद कर देने से मना कर देता है, जिस पर आइजावा कहता है कि अगर वो कुछ ऐसा बनाए जिससे कुछ पैसे इकट्ठा हो सके तो स्टूडेंट काउंसिल उनका क्लब बंद नहीं करेगा। साथ ही आइजावा हांडा की महंगा बनाने का आइडिया भी देता है और ये बताकर वहां से चला जाता है। पर वो सभी किसी लड़की के बारे में कुछ भी लिखने से मना कर देते हैं क्योंकि उनका क्लब लड़कियों की क्यूटनेस पर बेस्ड था। तो उनमें से एक लड़का आइडिया देता है कि उन्हें हांडा को लड़की बना देना चाहिए, उसके बाद वो उसके ऊपर महंगा बना सकते हैं और वो बिकेगी भी बहुत क्योंकि हांडा पहले से स्कूल में काफी ज्यादा फेमस है। सभी इसके लिए एग्री करते हैं और उन तीनों में से जिसकी भी महंगा सबसे अच्छी होगी उसे बेचने का डिसाइड करते हैं। पर उनमें से किसी को भी पता नहीं था कि हांडा किस तरह का इंसान है, इसीलिए मेओ उसे जानने के लिए उसके पास जाता है और एक डॉल की मदद से हांडा से बात करके काफी सारी बातें भी पता करता है। एक हफ्ते बाद सभी अपनी महंगा के साथ तैयार थे, पर मेओ को उनकी महंगा पसंद नहीं आती क्योंकि उन्होंने हांडा को एक ऐसी लड़की बना दिया था जो किसी भी लड़के के साथ अपने फायदे के लिए क्लोज आ सकती थी, इसीलिए ये मेओ को पसंद नहीं आता। और जब वो अपनी महंगा दिखाता है तो वो उन दोनों को ही काफी पसंद आती है और तीनों हांडा से उसकी महंगा बेचने की परमिशन लेने के लिए निकल जाते हैं। उनके जाते ही हांडा वहां पर आता है जो कि उनका क्लब खाली कराने आया था। वो टेबल पर सामान रखा देखता है और उसे लगता है कि वो क्लब का फेंकने वाला सामान है, इसीलिए वो उसे वहां से ले जाता है। जब उस क्लब के मेंबर हांडा को ढूंढ नहीं पाते और वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी महंगा गायब है, जिस पर आइजावा बताता है कि शायद उसे फिकवा दिया गया है और अब तो वो ट्रक भी जाने वाला होगा जिसमें उनका सामान है। तभी वो उस ट्रक के पास जाने लगते हैं जो कि उनकी महंगा को लेकर जा रहा था। तभी हांडा को भी पता चलता है कि जो उसने फेंक दिया था वो उनके लिए जरूरी था। क्लब के मेंबर उस ट्रक को पकड़ नहीं पाते, पर तभी हांडा काफी स्पीड के साथ ट्रक की तरफ भागता है और कुछ ही देर में हांडा उस ट्रक को वापस भी ले आता है और ये देखकर वो सभी काफी खुश होते हैं और हांडा की मदद के लिए थैंक्स भी करते हैं। वहीं हांडा सोच रहा होता है कि उसी ने उनका सामान फेंका था, इसीलिए उसे वो वापस भी लाना पड़ा। थोड़ा ढूंढने पर उन्हें वो महंगा मिल भी जाती है, पर तभी उनमें से एक पेज उड़कर हांडा के मुंह पर लग जाती है और वो अपने आप को एक लड़की के कैरेक्टर में देखकर बिल्कुल हैरान था। इसके बाद हम देखते हैं कि कल्चरल फेस्टिवल आने वाला होता है, इसीलिए सारी क्लासेस तैयारियों में लग जाती है। सभी स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट इस साल की फेस्टिवल का नाम बदलकर हांडा फेस्टिवल रख देती है। इससे हांडा तो ज्यादा खुश नहीं होता, पर बाकियों को ये काफी पसंद आता है। फिर हांडा की क्लास भी डिस्कस करने लगती है कि इस साल उन्हें फेस्टिवल में क्या क्या करना चाहिए जिससे सिर्फ उन्हीं की क्लास इस साल का अवार्ड जीते। फिर हम देखते हैं कि काफी लंबी बातचीत के बाद वो सभी 3 आइडिया पर आते हैं, जिसमें कैलीग्राफी क्लास, रोमियो एंड जूलियट ड्रामा और मेड कैफे, ये 3 आइडिया था और हांडा को उनमें से कोई एक चुनने के लिए बुलाया जाता है। हांडा तो कैलीग्राफी क्लास ही चाहता था, पर ये बाकियों को पसंद नहीं आता, इसीलिए वो बोल नहीं सकता था। हांडा को कुछ समझ नहीं आ रहा था और काफी टाइम भी लग रहा होता है। तभी हांडा को याद आता है कि आज भी कावाफूजी उससे मिलने के लिए कैफे आने वाला है और हांडा वापस कावाफूजी को कैफे में इंतजार नहीं कराना चाहता था। तभी हांडा के मुंह से कैफे निकल जाता है, जिससे सभी को लगता है कि हांडा मेड कैफे के लिए कह रहा है, पर असल में हांडा ऐसा चाहता नहीं था। लेकिन अब हांडा उन्हें कुछ समझा भी नहीं सकता था, इसीलिए वो टॉयलेट का बहाना बनाकर वहां से भाग जाता है। अब किसी को समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए। तभी आइजावा कहता है कि शायद वो समझ गया है कि हांडा क्या चाहता है। वहीं हांडा सोच रहा होता है कि वो चाहे कुछ भी करता, वो हर किसी को तो खुश नहीं कर सकता था। तभी स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट टेनोसावा हांडा के पास आती है और उससे पूछती है कि क्या उसकी क्लास ने डिसाइड
डिसाइड कर लिया है कि वो फेस्टिवल पर क्या करने वाले हैं, जिस पर हांडा कहता है कि अभी डिसाइड तो नहीं हुआ है पर वो सभी इस पर काम कर रहे हैं। फिर टेनोसावा हांडा से बात करने लगती है पर हांडा के दिमाग में सिर्फ उसके अजीब हेयर स्टाइल के बारे में ही चल रहा था क्योंकि वो काफी अजीब लग रहा था। फिर टेनोसावा हांडा से कहती है कि उसे उसका फेस्टिवल का बोर्ड डिजाइन करने में उसकी मदद चाहिए क्योंकि हांडा की कैलीग्राफी सबसे अच्छी है तो ये उसके लिए काफी आसान होगा। हांडा भी इसके लिए तुरंत हाँ कर देता है क्योंकि उसे भी इस काम में काफी मजा आने वाला है। ये सुनकर टेनोसावा भी काफी खुश होती है और हांडा को जरूरी सामान जल्दी ही देने की कहकर वहां से चली जाती है। अब टेनोसावा की बातों से हांडा को भी हिम्मत मिल चुकी थी और वो डिसाइड करता है कि वो पूरी क्लास से ही फेस्टिवल में कैलीग्राफी क्लास करने को कहेगा। पर जब हांडा क्लास का गेट खोलता है तो वो देखता है कि वहां पर कोई नहीं है और उन्होंने बोर्ड पर सिर्फ कैलीग्राफी को ही काट रखा है। तभी आइजावा वहां पर आता और हांडा को बताता है कि उन्होंने डिसाइड किया है कि वो एक रोमियो एंड जूलियट ड्रामा के साथ कैफे खोलेंगे जिसमें मेड भी होगी। जिस पर हांडा पूछता है उन्होंने कैलीग्राफी को क्लास में क्यों काट दिया, जिस पर आइजावा बताता है कि सभी कैलीग्राफी में हांडा की तरह अच्छे नहीं है इसीलिए उसे करना ज्यादा सही नहीं रहता। जिस पर हांडा भी एग्री करता और आइजावा फेस्टिवल की तैयारियों में लग जाता है। अगले दिन हांडा स्कूल जा रहा होता है तभी वो देखता है कि 3 लड़के एक लड़के को परेशान कर रहे हैं। वो सोचने लगता है कि क्या उसे उस लड़के की मदद करनी चाहिए पर हांडा उन तीनों लड़कों से फाइट करने से भी डर रहा था। तभी वहाँ अकाने आ जाता और अकाने को देखकर हांडा काफी खुश होता है और उस लड़के की मदद करने के लिए जाने का इशारा करने लगता है। पर अकाने को समझ नहीं आ रहा था कि हांडा उसे इशारे क्यों कर रहा है। अकाने उससे पूछता है कि क्या उसकी गर्दन में दर्द है, जिस पर हांडा चिल्लाकर कहता है कि वो उसे उन लड़कों से फाइट करने की कह रहा है। यह सुनकर अकाने जल्दी से जाकर उन तीनों लड़कों को पीटने लगता है। ये देखकर हांडा सोच रहा होता है कि अकाने के लिए ये काम काफी आसान है। साथ ही उसके दिमाग में आती है कि अकाने ने इतनी आसानी से उसकी बातें क्यों मान ली। जिसके बाद हम देखते हैं कि कॉस्ट्यूम के लिए सभी अपना नाप दे रहे थे, वहीं हांडा उस बोर्ड के काम में लगा था। फिर सभी कुछ ना कुछ काम में लगे होते हैं तो हांडा भी आइजावा के पास आता है और उससे पूछता है कि क्या वो भी उसकी मदद कर सकता है। जिस पर आइजावा हांडा से कहता है कि उसे कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं, हांडा को सिर्फ बैठकर उन पर नजर रखनी है। फिर वो हांडा को एक कुर्सी दे देते और हांडा बैठ जाता है। वो सोच रहा होता है कि जरूर उन सभी को ये लग रहा होगा कि मैं कोई काम सही से नहीं कर सकता और इसीलिए उन्होंने मुझे इस सब से दूर कर दिया। तभी एक लड़की आती है और वो हांडा को खाने और पीने के लिए कुछ देती है, जिससे उसके मन में ये भी आता है कि कभी कभी उसे ऐसा लगता है जैसे वो सभी उसे काफी अच्छे से ट्रीट करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं रात हो जाती है और हांडा घर पर जा रहा होता है। तभी वो तीनों सुबह वाले लड़के वहां पर आते हैं जो कि हांडा से बदला लेना चाहते थे, पर वो हांडा पर अटैक करते। इससे पहले हांडा फैंस वहां पर आ जाते और उन्हें रोक लेते हैं। अगले दिन सभी को उनके रोल्स दिए जाते और कोई भी अकाने और रेओ अपने रोल से इतना ज्यादा खुश नहीं दिख रहा था। फिर हांडा भी अपने रोल के बारे में पूछता है कि उसे क्या करना होगा, जिस पर आइजावा कहता है कि हांडा का रोल एक सीक्रेट है, जब उसकी कॉस्ट्यूम तैयार हो जाएगी तभी वो बताया जाएगा। ये सुनकर हांडा को लग रहा होता है कि जरूर कुछ तो गड़बड़ है। फिर वो देखता है कि जो बोर्ड उसने बनाया था वो सभी उसे लगाने जा रहे हैं। ये देखकर हांडा को काफी अच्छा लगता है और जब उसके फैंस उस बोर्ड को देखते हैं तो वो भी काफी खुश होते हैं, पर उस पर कहीं भी हांडा का नाम नहीं लिखा था, जिससे ये पता नहीं चल पा रहा था कि वो हांडा ने बनाया है। तभी रेओ कहता है कि उसके पास इसके लिए एक आइडिया है। अगले दिन हांडा देखता है कि उस बोर्ड पर किसी ने उसका नाम लिख दिया है, जिसकी वजह से अब ऐसा लग रहा था कि वो हांडा का फेस्टिवल है। और उसके अगले दिन ही फेस्टिवल शुरू हो जाता और सभी अपने अपने पसंद की चीजें कर रहे थे। कावाफूजी भी हांडा को देखने के लिए उसके कैफे आता है और शो शुरू होता है, जिसमें रेओ रोमियो बना था और अकाने जूलियट, जिन्हें देखकर लोगों को तो काफी मजा आ रहा था। हालांकि कावाफूजी को इतना अच्छा लग नहीं रहा था, पर वो सोच रहा होता है कि हांडा को कौन सा रोल मिला होगा। फिर काफी देर की परफॉर्मेंस के बाद हांडा सामने आता है, जिसे डिवाइन क्वीन बनाया गया था और हांडा को वो सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा होता है। साथ ही कावाफूजी को भी लगता है कि यह हांडा को उन लोगों ने कैसा रोल दे दिया। जैसे ही हांडा कावाफूजी को देखता है उसे बुरा लगने लगता है और वो वहां से जाना चाहता था। तभी हांडा खड़ा होता है और कहता है कि वो बुरे लोगों से वॉर करने जा रहा है। ये कहकर हांडा वहां से भाग जाता है। बाकी सभी भी वॉर में उसका साथ देने के लिए उसके पीछे जाने लगते हैं। ये देखकर कावाफूजी मन में सोचता है शायद अब की बार हांडा को काफी बुरा लगा है। वहीं हम देखते हैं कि स्कूल में कुरोहाई के स्टूडेंट्स आ जाते हैं और वो स्कूल गुंडों की वजह से फेमस है, क्योंकि उस स्कूल का हर लड़का सिर्फ फाइट करना ही जानता है। तभी हांडा फैंस को पता चलता है कि कुरोहाई के लोग हांडा को ढूंढ रहे हैं, इसीलिए हांडा की मदद करने वो सभी हांडा को ढूंढने लगते हैं, क्योंकि जब से हांडा सेट से भागा था उसे किसी ने देखा नहीं था। हासुगावा से कुरोहाई के स्टूडेंट्स को पता चल जाता है कि हांडा क्लास 7 में है। तभी सेयुहाई के भी स्टूडेंट्स हांडा के स्कूल में आ जाते हैं, जो फेस्टिवल देखने और हांडा से मिलने आए थे।
वहीं हम देखते हैं कि हांडा छुपकर अपना रोल याद कर रहा था जिससे कि वो बाकियों के वापस से काम आ सके। तभी वहाँ दोनों स्कूल के स्टूडेंट सामने खड़े होते हैं। हांडा भी वहीं था पर उन लोगों को इस बारे में पता नहीं था क्योंकि हांडा छुपा हुआ था। कुछ ही देर में दोनों स्कूल के लोग लड़ने भी लगते हैं और वहाँ हांडा के फैंस भी आ जाते हैं। सभी एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं, लेकिन तभी हांडा डायलॉग की एक लाइन काफी तेजी से चिल्लाता है कि उन्हें कभी ऐसी फाइट नहीं करनी चाहिए। पर हांडा आगे की लाइन भूल जाता है, इसीलिए वापस चुप होकर पीछे चला जाता है। हांडा को देखकर वो सभी सोचने लगते हैं कि वो यहीं पर था और उनकी सारी बातें भी सुन रहा था। तभी वो सभी सारी लड़ाई छोड़ देते हैं और तय करते हैं कि साथ मिलकर रहेंगे जैसा हांडा चाहता है। जिसके बाद उसे अवार्ड देने का टाइम आता है जिसने इस फेस्टिवल में बेस्ट परफॉर्म किया था, और जैसा सभी को पता था वो अवार्ड जाता है हांडा को। ये देखकर सभी काफी खुश होते हैं क्योंकि सभी भी यही चाहते थे कि हांडा को ही ये अवार्ड मिले। हांडा को वो हेलमेट पहनाते ही कावाफूजी स्टेज पर आ जाता है और कहता है कि उसकी कैलीग्राफी भी काफी अच्छी थी तो वह हेलमेट उसे मिलनी चाहिए। प्रेसिडेंट ये सुनकर काफी गुस्से में आ जाती है और सभी लोग भी। फिर वो हांडा के अलावा किसी और को विनर बनाने से मना कर देती है। तभी कावाफूजी हांडा से वो हेलमेट मांगता और कहता है हम दोनों दोस्त हैं तो हांडा उसे हेलमेट तो दे ही सकता है। ये सुनकर सभी काफी हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि हांडा का कोई दोस्त हो ही नहीं सकता क्योंकि हांडा सभी से बिल्कुल अलग है। हांडा ये सुनकर काफी निराश हो जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि कोई भी उसका दोस्त नहीं बन सकता। पर कावाफूजी हांडा को ध्यान से देखने की कहता है। जब हांडा सही से देखता है तो उसे पता चलता है कि सभी उसे सपोर्ट कर रहे हैं, ना कि उसकी बेइज्जती कर रहे। ये देखकर वो हैरान था और कावाफूजी हांडा को बताता है कि सभी उसे सिर्फ पसंद करते हैं और उसकी काफी इज्जत भी करते हैं। ये सुनकर हांडा काफी हैरान था क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि कभी कोई उसकी इज्जत भी करेगा। पर फिर हांडा कावाफूजी से पूछता है कि तुमने पहले ऐसा क्यों बताया कि सभी मुझसे नफरत करते हैं, क्योंकि इसकी वजह से उसकी पूरी स्कूल लाइफ सिर्फ डर में बीती। फिर कावाफूजी कहने लगता है कि उसे नहीं याद कि कब उसने ऐसा कुछ कहा था। फिर हांडा अपना हेलमेट उतारता है और सभी से कहता है कि ये अवार्ड सिर्फ उसका नहीं, ये उन सभी का है, इसीलिए इसके ऊपर उन सभी का हक है। साथ ही उन्हें इस फेस्टिवल को कोई कंपटीशन नहीं बनाना चाहिए और साथ ही मिलकर सिर्फ एंजॉय करना चाहिए। हांडा की ये बातें सुनकर सभी काफी खुश होते हैं और तभी प्रेसिडेंट हांडा का एक काफी बड़ा पुतला भी दिखाती है। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। तभी हांडा फैंस उससे कहने लगते हैं कि उसे उस पुतले के ऊपर बैठना चाहिए। पहले तो हांडा उसके ऊपर बैठने से मना करता है, पर उनके कई बार कहने पर हांडा बैठने के लिए मान जाता है। लेकिन तभी वो सभी देखते हैं कि हांडा का पुतला जलकर जमीन पर गिर गया है। उसे ऐसा जलता हुआ देखकर हांडा सोच रहा होता है कि अगर वो उस पुतले पर बैठा होता तो वो जरूर ही मारा जाता। पर कावाफूजी हांडा को ऐसा ना सोचने की कहता और पॉजिटिव साइड देखने को कहता है। तभी हांडा फैंस कहने लगते हैं कि हांडा का जलता हुआ पुतला कितना अच्छा लग रहा है और ये उनकी आंखों को आराम भी दे रहा है। ये सुनकर हांडा हैरान था कि उसका जलता हुआ पुतला उन्हें अच्छा लग रहा है और ये लोग उसकी इज्जत करते हैं। अगले दिन कावाफूजी हांडा के घर उसे लेने आता है, पर हांडा उससे कहने लगता है कि उसे ऐसे उसके घर पर नहीं आना चाहिए। पर कावाफूजी हांडा से कहता है कि उसे अब दूसरों के साथ रहना सीखना होगा क्योंकि तभी बाकी सभी उससे बात करेंगे। तभी सारे स्टूडेंट्स हांडा को गुड मॉर्निंग कहने लगते हैं और हांडा को भी ये काफी अच्छा लगता है और वो भी उन्हें गुड मॉर्निंग कहता है। इसी के साथ ये वीडियो और ये सीरीज यहीं पर खत्म होती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।